हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है। एक मैराथन जो है छोटा सा मैंने करंट अफेयर्स का शुरू किया है। जेके जो भी जेके एसएसबी के आने वाले एग्जाम्स हैं, लाइक एफडब्ल्यूए के एग्ज़ाम है या पटवारी का या वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज़। तो इसमें से मैंने ओपन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे, जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आएंगे इंपॉर्टेंट बट वही मैंने निकाले हैं। जो लगता है नहीं आएंगे एग्ज़ाम में, ऐसे क्वेश्चन ऐसे मैंने टॉपिक्स नहीं लिए हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया है आपके लिए। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है मैंने दे दिया है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपकी सीरीज शुरू की है, ऐसा कि आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो है और समिट्स जो हैं, ये इस पे जे यात्रा फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे होगा। ये फेस्टिवल जो है मैं आपको बता दूं गाइस, ये नेपाल में होने वाला है। इसका वेन्यू जो रहेगा जे जी यात्रा फेस्टिवल का नेपाल में रहेगा। नेपाल में ये फेस्टिवल हुआ है। उसके बाद बंगस वैली फेस्टिवल जो है 2023 का, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में हुआ है ये। बंगस वैली फेस्टिवल जो था जम्मू कश्मीर में हुआ। उसके बाद नुखाई फेस्टिवल जो है आप देख सकते हैं 2023 में उड़ीसा में हुआ था ये। उसके बाद राइवर फेस्टिवल 2023 का दिल्ली में हुआ था। लागथूस फेस्टिवल उत्सव फेस्टिवल जो था चिखालो चिखालका उत्सव जिसको भी कहते हैं, गोवा में हुआ था। आदि पिरुकू फेस्टिवल जो है 2023 का तमिलनाडु में हुआ था। छछिन छरई फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। हिमेश तशु फेस्टिवल जो था लेह लद्दाख में हुआ है। हिमेश मोनेस्टरी जो फेस्टिवल है ये भी लद्दाख में हुआ है। ब्यूकू फेस्टिवल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। उसके बाद फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट फेस्टिवल जो है आपका भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं हेरिटेज फेस्टिवल जो है ये गोवा में हुआ था। मोनलाम छिमकू फेस्टिवल लद्दाख में हुआ था। बीन बियन मेला जो है कुछ कौन ट्राइब्स के द्वारा हुआ, कौन ट्राइब्स में होता है, ये राजा परवा 2023 के, ये उड़ीसा में हुआ था। उसके बाद आप सकते हैं माता खैर भवनी फेयर जो है जम्मू कश्मीर में होता है। माता खैर भवनी का जो फेयर है जम्मू कश्मीर में हुआ है। उसके बाद मिलेट फेस्टिवल ऑफ 2023 का देश में देहरादून उत्तराखंड में होता है, हुआ है ये। थवा फेस्टिवल जो है गोपालगंज जो है बिहार में हुआ है। सेंग यूनियन फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। बिमचू फेस्टिवल जो है 2023 का आप देख सकते थमू लोसर सिक्किम में हुआ है, जिसको थमू लोसर भी बोलते हैं। उसके बाद दिव्या काला मेला जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिव्या काला मेला ये जो है वाराणसी में हुआ है, यूपी में। उसके बाद आप देख सकते हैं माधोपुर मेला जो है गुजरात में हुआ है। रंगोली बाउन बहु भोग ब्यू जो है ये असम में हुआ है। मातू मेला जो है जिसको गंगा सागर मेला भी कहते हैं, ये वेस्ट बंगाल में हुआ है। उसके बाद G20 फ्लोर फेस्टिवल 2023 आदि महोत्सव 2020 न्यू दिल्ली में हुआ था। उसके बाद साइंस लिटरेचर फेस्टिवल आप देख सकते हैं ये भोपाल में हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं फोर्थ नेशनल पार्लियामेंट फेस्टिवल जो है न्यू दिल्ली में हुई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं नाइन्थ योगा फेस्टिवल जो है ये हुआ था ऋषिकेश उत्तराखंड में। उसके बाद मैगी मेला जो है वैसाखी शिल्प फेयर जिसको भी कहते हैं पंजाब में हुआ था। उसके बाद गान नगी फेस्टिवल जो है गान नगाई फेस्टिवल जो है योशंग फेस्टिवल जिसको भी कहते हैं मणिपुर में हुआ था। मणिपुर में अतकुल पोंगल जो फेस्टिवल है ओनाम फेस्टिवल जिसको कहते हैं ये केरला में होता है।
काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल जो आप देख सकते हैं मुंबई में होता है। तो ये फेस्टिवल्स के जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं गाइस, मे भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। उसके बाद आप 36 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था, ये आप देख सकते हैं। 36 सूरजकुंड जो मेला है ये फरीदाबाद हरियाणा में होता है। सारस फेयर फेस्टिवल जो है 2023 का लेवेंडर फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर में हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछा जा सके। 2023 में सारस फेस्टिवल जो है लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था। उसके बाद आप निचला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इंडिया, ये मतलब कंट्रीज दिए हुए हैं और उनकी पार्लियामेंट्स हैं और उनकी कैपिटल है। ये जो है सिलोजिज्म के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। इंग्लिश के पोर्शन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, करेंसीज दी होती हैं, कभी कंट्रीज दी होते हैं, उनकी कैपिटल दिखानी होती है आपको, या तो कभी करेंसी दी होगी और कंट्रीज भी दी होगी। तो ये इंग्लिश के पोर्शन में भी आता है, रीजनिंग में भी आ जाता है कभी। तो उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं इंडिया की कैपिटल आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली, रुपी है इसकी करेंसी, पार्लियामेंट जो है इसकी पार्लियामेंट है। उसके बाद आप बांग्लादेश देख सकते हैं, बांग्लादेश की कैपिटल आप देख सकते हैं जैसे ढाका, ढाका जो करेंसी है इसकी टका, जो इसकी जो संसद है पार्लियामेंट है उसका नाम है जित्या संसद। उसके बाद आप अफगानिस्तान की देख सकते हैं, अफगानिस्तान की जो कैपिटल है काबुल है। अफगानी इसकी जो करेंसी है, शोरा जो है इसकी पार्लियामेंट है। तो भूटान जो है उसकी कैपिटल जो है थिम्पू है, उसकी जो करेंसी है नगुलत्रम बोलते हैं उसको, उसकी जो पार्लियामेंट है उसका नाम है तोसोगोदा। तो ये भूटान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी हम छोटे कंट्रीज को समझ इग्नोर कर देते हैं। तो उसकी कैपिटल करेंसी याद रखना, इसकी कैपिटल है थिम्पू और करेंसी जो है नगुलत्रम। इसके बाद पाकिस्तान की इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपी और वहाँ की नेशनल असम्बली है पार्लियामेंट। तो इस तरह श्रीलंका की सिरी जयवर्धने, श्रीलंका रुपी जो है श्रीलंकन रुपी इसकी करेंसी है। उसके बाद पार्लियामेंट है, उनकी पार्लियामेंट का नाम नेपाल है, उसकी कैपिटल जो है काठमांडू, नेपालीज रुपीज़। नेशनल पंचायत जो है उनकी पार्लियामेंट है किसकी? नेपाल की। उसके बाद आप म्यांमार देख सकते हैं, म्यांमार की नया पाई ताऊ उसकी जो है कैपिटल है, कयात इसकी करेंसी है, इसकी जो पार्लियामेंट है प्यूथू हलवत उसका नाम है। उसके बाद आप चाइना देख सकते हैं, चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, रिम्बी इसकी करेंसी है, पीपल कांग्रेस इसकी पार्लियामेंट है। उसके बाद मालदीव्स की आप देख सकते हैं, मेल जो है इसकी कैपिटल है, मालदीवन रुपया जो इसकी करेंसी है, मजलिस जो है इसकी पार्लियामेंट है। रशिया की आप देख सकते हैं कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, यहाँ पे जो पार्लियामेंट है पीपल कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरबिया के आप देख सकते हैं कैपिटल जो है रियाद, करेंसी रियाल, तो उसकी जो पार्लियामेंट है मजलिस अल शूरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आप देख सकते हैं कनबीरा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी करेंसी है, पार्लियामेंट की जो संसद जो है उनकी पार्लियामेंट बोलते हैं उसको। अर्जेंटीना की आप देख सकते हैं ब्यूनोस एयर्स जो है, नोवा पीसो इसकी करेंसी है, नेशनल कांग्रेस इसकी पार्लियामेंट है। उसमें आप यूक्रेन देख सकते हैं, उसकी कैपिटल जो है कीवी है। उसके बाद यूक्रेन हेरवीनिया जो है इसकी करेंसी है, उसकी जो पार्लियामेंट का नाम है वेरखोना रादा। उसके बाद आप इंडोनेशिया देख सकते हैं, इंडोनेशिया की कैपिटल जो है रिसेंटली चेंज हुई है, नसनथारा उसको कहते हैं, नुसंतरा उसको कहते हैं। उसकी जो करेंसी है रुपया, तो संसद यहाँ पे नहीं लिखी है। तो उसके बाद ब्राज़ील की आप देख सकते हैं, ब्राज़ील की कैपिटल जो है ब्राज़ीला, करेंसी है रियल, कांग्रेस जो उसकी पार्लियामेंट है नेशनल कांग्रेस। उसके बाद आप कनाडा देख सकते हैं, कनाडा की जो कैपिटल है ऑttawa, कैनेडियन डॉलर इसकी है करेंसी, पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट उसको बोलते हैं। उसके बाद नीदरलैंड के आप देख सकते हैं एम्स्टरडैम है इसकी कैपिटल, ईरू जो है गिल्डार ईरू उसको करेंसी है। तो उसके बाद आप मॉरिशस देख सकते हैं, मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, मोरिटियन रुपीस इसकी जो है करेंसी है, नेशनल असेंबली इसकी है पार्लियामेंट है। उसके बाद कुबा की कैपिटल देख सकते हैं आप, कुबा की है हवाना, हवाना उसकी जो करेंसी है कूबन पीसो। तो कॉन्फ्रेंस जो कि पार्लियामेंट है पीपल्स पावर। उसके बाद इटली देख सकते हैं, इटली की कैपिटल जो है रोम,
उसके बाद यूरो लीरा जो है उनकी करेंसी है, पार्लियामेंट उनकी संसद है। उसके बाद आप डेनमार्क देख सकते हैं। डेनमार्क की जो कैपिटल है कोपेनगन, डेनिस क्रोन इसकी करेंसी है, फोल्कटिंग इसकी पार्लियामेंट है। उसके बाद इजिप्ट देख सकते हैं आप। इजिप्ट की कैपिटल जो है कायरो, इजिप्टियन पाउंड करेंसी, पीपल्स असेंबली जो है पार्लियामेंट है इसकी। उसके बाद आप स्वीडन देख सकते हैं। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, स्वीडिश क्रोनर जो उसका करेंसी है, रिस्क डैग जो इसकी है, रिस्क डैग जो है पार्लियामेंट है। फ्रांस देख सकते हैं, कैपिटल है पेरिस, करेंसी यूरो, नेशनल असेंबली जो है पार्लियामेंट। जर्मनी की कैपिटल जो है बर्लिन, करेंसी यूरो, उसकी जो पार्लियामेंट है बंगदस्तैग। ईरान की कैपिटल है तेहरान, जो तोमान है इसकी करेंसी है, मजलिस जो है इसकी पार्लियामेंट है। इराक की कैपिटल बगदाद, इराकी दिनार जो इसकी करेंसी है, नेशनल असेंबली जो इसकी पार्लियामेंट है। उसके बाद आप देखते हैं इराक जो है बगदाद कैपिटल, इराकी दिनार, नेशनल असेंबली पार्लियामेंट। इसराइल की कैपिटल जो आप देखते हैं जेरूसलम, न्यू शिकल जो है इसकी करेंसी है इसराइल की। दी कैनेस्टिस की जो है पार्लियामेंट है, किसकी? इसराइल की। जापान की आप करेंसी देख सकते हैं, जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी येन, पार्लियामेंट जो है डाइट। लेबनान की आप देख सकते हैं बेरुत, कैपिटल है लेबनानीज पाउंड जो है, करेंसी है, नेशनल असेंबली जो है इसकी पार्लियामेंट है। साउथ कोरिया की सूल जो करेंसी है वन, नेशनल असेंबली पार्लियामेंट। वियतनाम की आप देख सकते हैं, वियतनाम की हनोई इसकी कैपिटल है, दोंग इसकी करेंसी है, नेशनल असेंबली पार्लियामेंट है इसकी। अमेरिका की आप देख सकते हैं वाशिंगटन डीसी, डॉलर जो है इसकी करेंसी है, कांग्रेस जो है इसकी पार्लियामेंट है। उसके बाद ब्रिटेन की आप देख सकते हैं लंदन, पाउंड स्टेरिंग इसकी करेंसी है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इसकी संसद। तो उसके बाद कंट्रीज जो फर्स्ट 2003 में क्या क्या जो इन्वेंशंस हुई हैं, फर्स्ट जो बने या कोई चीज़ बनी है, जैसे कोई फार टावर्स या कोई बिल्डिंग्स या कोई जगह, कोई पोर्ट, एयरपोर्ट वगैरह, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना है, तो ये है 2023 में फर्स्ट जो बने, पहले बार हुए इंडिया में, फर्स्ट बार इवेंट जो हुए हैं। तो ये आने वाली दूसरी फाइल जो है ये उसके रिगार्डिंग है। दूसरा पेज जो है, जैसे कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस कहाँ पे हुए है, दिल्ली में इस बार इनॉग्रेट हुई है। उसके बाद इंडियाज फर्स्ट ओपीडी सेंटर डेडिकेटेड टू ट्रांसजेंडर स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। उसके बाद कंट्रीज थर्ड 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे, बेंगलुरु में बना है। इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज हैदराबाद में। इंडियाज फर्स्ट ड्रोन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में। इंडियाज फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरला में। फर्स्ट एयरपोर्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू लॉन्च डीजी यात्रा गुवाहाटी में, असम में। उसके बाद पॉपुलेशन गोपनाथ, कंट्री फर्स्ट नेशनल इंडिया टू लॉन्च डिगी यात्रा गुवाहाटी पॉपुलर गोपीनाथ बरदुलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। लॉन्च फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ पे हुई है, लद्दाख में। इंडिया फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सेंटर कहाँ पे बना है, केरला में। इंडिया फर्स्ट कार्बन निगेटिव ग्रेसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, पुणे। उसके बाद इंडिया फर्स्ट रीजनल न्यूज एंकर लिसा अनवील्ड बाई उड़ीसा टीवी। रीजनल न्यूज एंकर जो है लिसा जो है उड़ीसा में, उड़ीसा टीवी ने इसको प्रमोट किया फर्स्ट टाइम पे। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। कंट्रीज फर्स्ट बैन प्लास्टिक बैग, कौन सी कंट्री ने बैन किया प्लास्टिक बैग को, पहली बार न्यूजीलैंड ने। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम हरियाणा। इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है हरियाणा में इसके उसको हरी झंडी मिली है। वर्ल्ड फर्स्ट मिथेन पावर्ड रॉकेट वाज लॉन्च्ड बाय चाइना। मिथेन पावर्ड रॉकेट फर्स्ट बार किसने लॉन्च किया, चाइना ने। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अप्रूव गुड गवर्नेंस रेगुलेशन, महाराष्ट्र।
फर्स्ट इन द कंट्री टू स्टार्ट इंटरनेट सर्विस, पहली स्टेट जिसने इंटरनेट सर्विस जो है स्टार्ट की है केरला थी। तो उसको इंडिया फर्स्ट फुली ई गवर्न स्टेट, ई गवर्न स्टेट जो इंडिया की कौन सी है? केरला पहली। इंडिया फर्स्ट ODF डिस्ट्रिक्ट व्यांद केरला। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट राइट टू वॉक पंजाब, चलने का अधिकार जिसने दिया है पंजाब ने। इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी कहाँ पे बनी है? सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश में सोलर सिटी बनी है वहाँ पे। इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज कहाँ पे है? अंजी घाट ब्रिज जो हमारा ब्रिज है, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज अंजी घाट, यहाँ पे केबल स्टेट ब्रिज जम्मू कश्मीर में। फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन, उत्तर प्रदेश पहली स्टेट बनी इसने डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया बच्चों के लिए। फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर वाटर बजट किस स्टेट ने प्रिपेयर किया है? केरला ने। फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस हेल्थ वार्निंग ऑन अल्कोहल, आयरलैंड ने फर्स्ट बार हेल्थ की वार्निंग दी है अल्कोहल के लिए, मतलब अल्कोहल जो हैजर्ड है हेल्थ के लिए। उसके बाद वर्ल्ड फर्स्ट जतायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर यूपी में बना है। जतायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बना है? यूपी में। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी डोमल लॉजिस्टिक पार्क, ये कहाँ पे बनी है? आसाम में। इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज कहाँ पे बना है? भवानी महाराष्ट्र में। फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर DNA डेटाबेस ऑफ अनडिफाइंड डेड बॉडीज, हिमाचल प्रदेश ने फर्स्ट प्रिपेयर किया इसने डाटा अनडिफाइंड बॉडीज का। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चलेगी? कोलकाता मेट्रो। वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन कहाँ पे बनी है? यूपी में। कंट्रीज फर्स्ट हाई कोर्ट टू डिलीवर बेल वर्डिक्ट विद हेल्प ऑफ AI बेस्ड चैट GPT इन मर्डर केस, पंजाब और हरियाणा में। एशिया फर्स्ट वुमेन लोको पायलट टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस को जो पहली वुमेन है ऑपरेट करी उसका क्या नाम है? सुरेखा यादव। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफार्म हुबली कर्नाटका, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट प्लेटफार्म जो है हुबली कर्नाटका में है। उसके बाद फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड ए फाइटर अंडर यूनिट इन द इंडियन एयरफोर्स, शर्जिला दामनी। उसके बाद इंडिया फर्स्ट स्टेट विथ 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क कहाँ पे बना है? हरियाणा में। फर्स्ट स्टेट टू पास राइट टू हेल्थ बिल, राजस्थान ने। फर्स्ट हाई कोर्ट टू पब्लिश जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस, केरला ने, जिसने कि जजमेंट जो है अपनी रीजनल लैंग्वेज में देगी। फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉडी टू इशू ग्रीन बॉन्ड, इंदौर। कंट्री इज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पार्क पैनल कहाँ पे बना है? उत्तराखंड में। उसके बाद लार्जेस्ट फ्लोटिंग प्लांट इन नॉर्थ इंडिया, चंडीगढ़ में। फर्स्ट केस ऑफ न्यूरो वायरस इन्फेक्शन कहाँ पे मिला हमें? केरला में। नंबर 1 पुलिस स्टेशन, अस्का पुलिस स्टेशन जो है उड़ीसा में बना है। उसको फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन स्मोकिंग, पहला कंट्री जिसने स्मोकिंग पे बैन लगाया है, स्मोकिंग पे न्यूजीलैंड बना है। फर्स्ट गोल्ड ATM ओपन इन हैदराबाद में, गोल्ड एपन। फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स क्लाइमेट चेंज मिशन, तमिलनाडु ने। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन ओलंपिक एसोसिएशन PT उषा ने बनी है। फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ इंडियन आर्मी, लांस नायक मंजू। हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इन द वर्ल्ड, थिशगंग हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट सिटी टू इशू म्यूनिसिपल बॉन्ड, वडोदरा गुजरात। स्टेट इम्प्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड अक्रॉस द स्टेट, केरला, जिसने यूनिफॉर्म जो है प्राइस गोल्ड की इंट्रोड्यूस की है। स्टेट डिक्लेयर 100% हर घर जल, 2023 में हर घर जल जो है प्रोड्यूस करने वाली कौन सी स्टेट बनी थी? गुजरात। इससे पहले गोवा बनी थी। आप कमेंट सेक्शन में श्योर कीजिए कि गोवा थी इससे पहले या कौन सी स्टेट थी जिसने 100% हर घर योजना जो है कंप्लीट की थी, डिक्लेरेशन जो है
हर घर 100%, मतलब 100% जो पानी मिल गया था हर घर को। जो इस बार 23 की जो बनी है गुजरात बनी है। उसके बाद इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज कहाँ पे बना है? मुदीरा गुजरात में। तो इंडिया फर्स्ट सोलर पावर जो है मुदीरा गुजरात में बना है। फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च गति शक्ति पोर्टल गुजरात। फुली डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत पोलमपारा गुजरात। ऐसी पंचायत जो डिजिटली लिटरेट हैं सभी लोग, पोलमपारा केरला में। फर्स्ट स्टेट टू रिलीज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स उड़ीसा। इंसाइक्लोपीडिया जो है ट्राइब का उन्होंने रिलीज किया है। फर्स्ट विलेज विथ RO वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड भारत बारातुल उत्तर प्रदेश। केरला फर्स्ट ट्राइबल वुमेन एयर होस्टेस गोपिका गोविंद। केरला की फर्स्ट ट्राइबल एयर होस्ट बनी है गोपिका गोविंद। इंडिया थर्ड इंडियन स्टेट विद फूड सिक्योरिटी एटलस झारखंड। कंट्रीज लॉन्गेस्ट रबर डैम गया बिहार। सबसे बड़ा जो है रबर का डैम जो है कहाँ पर है? गया बिहार में। इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी तेलंगाना। फर्स्ट स्टेट टू गेट हर घर जल सर्टिफिकेशन गोवा। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। इंडिजिनियसली बिल्ट हुआ है एयरक्राफ्ट, फर्स्ट है। फर्स्ट सिटी टू मेक ट्रैफिक डाटा पब्लिक बाय गूगल औरंगाबाद। फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन इंटरनेट फैसिलिटी केरला। फॉर्मेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट बालिका पंचायत गुजरात। फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कोलकाता। फर्स्ट कंट्री टू ग्रीन बेस्ड एथेनॉल प्लांट पूर्णिया। फर्स्ट सिटी टू इंस्टॉल वैक्यूम बेस्ड स्वीयर सिस्टम आगरा। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द लाइब्रेरी फर्स्ट कंट्रीज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद लाइब्रेरी इन एवरी विलेज जमात्रा। जमात्रा आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा स्टेट डिस्ट्रिक्ट है जिसके हर डिस्ट्रिक्ट में हर गांव में एक लाइब्रेरी बनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं 2023 में लॉन्च हुए हैं। सरपंच संबद्ध पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ असम ने इंट्रोड्यूस किया है टू क्रिएट डिजिटल नेटवर्क ऑफ सरपंच अक्रॉस इंडिया। के सरपंच को जो भी सरपंच इंडिया में उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए सरपंच संबद्ध गवर्नमेंट ऑफ असम ने लॉन्च किया है। फ्लड वॉच ऐप जो है किसने लॉन्च की है? सेंट्रल वाटर कमीशन ने फॉर रेल फ्लड फोरकास्ट, फ्लड वगैरह की इन्फॉर्मेशन के लिए। राजमार्ग यात्रा ऐप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू एनहांस हाईवे यूजर एक्सपीरियंस। उद्गम पोर्टल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है टू ट्रैक अनक्लेम्ड अमाउंट। उसके बाद आप स्वागतम पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया? सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है फॉर जनरेटिंग ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास फॉर विजिटर टू एंटर द सुप्रीम कोर्ट। उल्लस ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है जो बेसिक लिटरेसी को एक्सेसिबल बनाने के लिए। मोबाइल दोस्त ऐप जो है जम्मू कश्मीर ने लॉन्च की है फॉर मोबाइल बेस्ड डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विस। हेरिटेज पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने याद की। तो आपके मिनिस्ट्रीज के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होता है या फिर ये पोर्टल वगैरह के जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं JKS भी ज़्यादातर पूछता है, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये भी रखा है। PM किसान ऐप है मिनिस्टर नरेंद्र तोमार ने इंट्रोड्यूस किया। फार्मर विल बी एबल टू कंप्लीट फेस केंद्र EKYC करने के लिए कौन सी? PM किसान ऐप। अरुण पाल ऐप जो है अरुणाचल प्रदेश ने इंट्रोड्यूस की है किसके लिए? सिटीजन सिक्योरिटी के लिए। जर्नी युवा पोर्टी वाला झारखंड ने इंट्रोड्यूस किया है। गवर्नमेंट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म कैंडिडेट लुकिंग फॉर। उसके बाद यूथ पोर्टल जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है। सांची साथी पास्ट पोर्टल जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने किया है वेरीफाई जेन्युइननेस ऑफ यूज डिवाइसेस के लिए। माई लाइफ ऐप जो है किसने इंट्रोड्यूस की है? मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने पावर ऑफ सिटीजन को शो करने के लिए। हिमदाता पोर्टल जो है
सीएम हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। साथी पोर्टल जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है। कॉल बिफोर यू डिग पीएम नरेंद्र मोदी ने इंट्रोड्यूस किया है। टू एड प्लानिंग डिगिंग डेट कुड डैमेज ऑप्टिकल फाइबर केबल, मतलब खोदने से पहले इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को। ये पीएम मोदी ने लॉन्च किया ताकि जो फाइबर केबल उसको जो है नुकसान ना पहुंचे। उसके लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है? कॉल बिफोर यू डिग, खोदने से पहले कॉल कर लो। AIS ऐप जो है इनकम टैक्स ने इंट्रोड्यूस की है। संगम यूथ पोर्टल जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल ने इंट्रोड्यूस किया है। स्ट्रेंथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आप पराहारी ऐप जो है IIT दिल्ली ने इंट्रोड्यूस किया है वाटर प्रॉब्लम जो है उसको दूर करने के लिए। पराहारी ऐप BSF एंड होम मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है प्रोएक्टिव गवर्नेंस फैकल्टी के लिए। अमर सरकार पोर्टल जो है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद राइट टू रिपेयर P40 फूड मिनिस्ट्री ऑफ पीयूष गोयल ने इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद सहवास ऐप जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। सहवास ऐप वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। जलदूप ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। टू सिलेक्टेड वेल्स इन द विलेज अक्रॉस द टू ट्रैक वाटर लेवल इन सिलेक्टेड वेल्स, वाटर लेवल देखने के लिए जो भी वाटर की जो कैपेसिटी होती है उन वेल्स की वो देखने के लिए। ई खम्बक पोर्टल जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इट विल इंजीनियरिंग कोर्स एंड बुक इन 12 शेड्यूल। नितिन पोर्टिवल जो है नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने इंट्रोड्यूस किया है। सांस पोर्टल जो है असम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। स्केल ऐप जो है एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस की है। एजुकेशन मिनिस्टर D प्रधान ने इंट्रोड्यूस किया है। CM दाई हसाई पोर्टल जो है चीफ मिनिस्टर मणिपुर ने इंट्रोड्यूस किया है। ई समदन पोर्टल जो है UGC ने इंट्रोड्यूस किया है। ई अमृत ऐप जो है नीति आयोग ने इंट्रोड्यूस की है। लकी बिल ऐप जो है केरला गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। उसके बाद आप देख सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर जो है ब्रांड एम्बेसडर जो बने इंडिया में कोई ब्रांड्स होते हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं लाइक क्रिकेट के या फिर फिल्म के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको बनाया जाता है। तो फैशन W का जो ब्रांड एम्बेसडर है अनुष्का शर्मा को बनाया गया है। लुब्रिकेंट मोबिल का जो है ऋतिक रोशन को बनाया गया है। नेशनल आइकन इलेक्शन कमीशन का सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन। उसके बाद भारत पेट्रोलियम का राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। ICC वर्ल्ड कप जो 2023 का उसका जो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। तो रेंगलर जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है स्मृति महादन को बनाया गया है। स्मृति मंदना को बनाया गया है। त्रिपुरा टूरिज्म जो है सौरभ गंगोली को बनाया गया है। गुस्सी का जो है फेस्टिवल उसको जो ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया है। स्टार स्पोर्ट का जो फेस्टिवल है ऋषभ पंत को बनाया गया है। HSBC का जो है एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। एथलीट एम्बेसडर ऑफ एशियन हॉकी फेडरेशन का सलमिका टेटली को बनाया गया है TT को। वायाकॉम 18 का MS धोनी को बनाया गया है। इंडियाज एम्बेसडर शी चेंज क्लाइमेट का श्रेया गोदावत को बनाया गया है। US एम्बेसडर टू इंडिया एरिक ग्रिक्टिक का बनाया गया है। हैंड एम्बेसडर ऑफ सेवलॉन इंडिया का सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का निकत जरीन को बनाया गया है। यूनिसेफ इंडिया नेशनल एम्बेसडर उस्मान खुराना को बनाया गया है। बिहार स्टेट इलेक्शन आइकन का एंड बिहार खाड़ी का मिथाली ठाकुर को बनाया गया है। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर जो है प्रसून जोशी को बनाया गया है। फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ न्यूजीलैंड जो है नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। TB इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है TB ख़त्म करने का नक्शे मित्रा इसको बोलते हैं, तो दीपक मलिक को बनाया गया है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए दीपक मलिक किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं। T20 वर्ल्ड कप का जो ब्रांड के लिए युवराज सिंह को बनाया गया है। वेबसाइट सन ऑफ माँ भारती का अमिताभ बच्चन को बनाया गया है।
पुनियाकोटी धातु योजना का जो एम्बेसडर है किच्चा संदीप को बनाया गया है। नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर का जो एम्बेसडर है पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। गरोदा एयरोस्पेस को जो है MS धोनी को बनाया गया है। कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का एम्बेसडर जो है रॉबिन अथप्पा को बनाया गया है। माई 11 सर्कल का जो एम्बेसडर है शुभम गिल को ऋतुराज गायकवाड को बनाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एम्बेसडर है तनिष्का एंड राधिका कोटैया को बनाया गया है। कृषि नेटवर्क एंड फिनो पेमेंट बैंक का पंकज त्रिपाठी को, बैंक ऑफ बड़ौदा का शिफाली वर्मा को, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का संजय दत्त को, ट्राइफाइड आदि मात्सो का MC मारिकॉम को, रशियन फिल्म फेस्टिवल का इम्तियाज अली को, कोइन DCX का उस्मान खुराना को, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का रानी रामपाल एंड स्मृति मानधना को बनाया गया है। गोपाल वैक्सीनेशन कैंपेन का यूनिसेफ का जो है डेविड बेकान को बनाया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का जो एम्बेसडर है कंगना रनौत को बनाया गया है। तो इस तरह से जो वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट स्कीम की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कंगना रनौत को बनाया गया था। तो मास्टर कार्ड का जो है मैग्नस चार्ल्सन को बनाया गया था। तो उसके बाद जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो नेक्स्ट है मिलिट्री एक्सरसाइज जो इम्पोर्टेंट है 2023 में हुई है। जैसे 5th आस्थिन इंडेक्स इसको बोलते हैं, ये किसके दरमियान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो भी मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, एक स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं या फिर कोई इनिशिएटिव वगैरह या पोर्टल वगैरह लॉन्च होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद 13 संबिक्स एक्सरसाइज जो है इंडिया सिंगापुर के बीच हुई, जिसको वेन्यू जो था सिंगापुर में था। उसके बाद 21 वरुण एक्सरसाइज जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई अरबिन सी में। 27 मालाबार एक्सरसाइज जो है क्वाड कंट्रीज़ के बीच हुए मल्टीलैटरल जो है कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। नॉर्मेटिक एलिफेंट जो है इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुई है होती है, तो ये है उलन बातर मंगोलिया में हुई है ये आप देख सकते हैं। जेमिक्स जो है 2023 इंडिया और जापान में हुई है, जैसे जापान IC इंडिया जिसको बोलते हैं जेमिक्स जो है विशाखापट्टनम में हुई है। सिक्योरिटी बॉन्ड जो है 2023 में चाइना रशिया और ईरान के बीच हुई है, गल्फ ऑफ ओमान में हुई है, इसका वेन्यू जो था। खान कस्ट जो है एक्सरसाइज जो है खान कस्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मंगोलिया में हुई है, जिसमें बहुत सारी नेशंस जो हैं जिसने पार्टिसिपेट किया है जिन्होंने। उसके बाद सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज जो है आप देख सकते हैं, सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज जो है सप्त शक्ति कमांड ऑफ आर्मी की है, राजस्थान एंड पंजाब में हुई है। टाइगर शार्क जो है बांग्लादेश और US के बीच हुई है, जो बांग्लादेश में इसका एवेन्यू था छोटा ग्राम में। AI मूद अली आल हिंद एक्सरसाइज जो है इंडियन नेवी और रायद ऑफ सऊदी अरबिया के बीच हुई है, AI जुबैल सऊदी अरब में हुई है। अलमोद अल हिंद एक्सरसाइज जो है इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में हुई है, जो कि सऊदी अरब में हुई है। समुद्रा शक्ति एक्सरसाइज जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुई है, बातम इंडोनेशिया में इसको है। कोरपाट एक्सरसाइज जो 2023 के इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई है, अंडमान सी इसका जो वेन्यू था। अजय वारी जो है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं इनोकॉस जो है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो है एयरफोर्स ऑफ ग्रीक के बीच हुई है, अंद्राविदा एयरबेस ऑफ ग्रीक में हुई है ये। कॉप इंडेक्स जो है एक्सरसाइज इंडिया और US के बीच में हुई है, अर्जुन सिंह पानागढ़ जो है आगरा में हुई है ये। कलायकुंदा आगरा में हुई है। सेलेनेक्स एक्सरसाइज जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई है कोलंबो में। एफेंडेक्स जो है इंडिया और अफ्रीका के बीच में हुई है।
पुणे में इसका वेन्यू था। रिंग एक्सरसाइज जो इंडिया और फ्रांस के बीच हुई है। तिरुवनंतपुरम केरला में हुई है, इसका वेन्यू था। कोंकण एक्सरसाइज जो इंडिया और यूके के बीच हुई है, कोंकण कोस्ट ऑफ अरबियन सी इसका वेन्यू था। कोबरा वारी एक्सरसाइज जो है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यूनाइटेड किंगडम में हुई है। 13 बॉन्ड कुरुक्षेत्रा 13 बोल्ड कुरुक्षेत्रा जो एक्सरसाइज हुई है इंडिया और सिंगापुर में के बीच हुई है। जोधपुर मिलिट्री स्टेशन इसका वेन्यू था राजस्थान में। ला पेरोस जो है एक्सरसाइज जो हुई है 3rd मल्टीनेशनल एक्सरसाइज इंडियन ओशन में हुई है। शिनु में एक्सरसाइज जो है इंडिया जापान के बीच हुई है। कोमत्सु जापान में इसका वेन्यू था। उसके बाद देख सकते हैं दस्तलिक 4th जो एक्सरसाइज इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसका वेन्यू था। धर्मा गार्डियन 4th एक्सरसाइज जो इंडिया और जापान के बीच हुई है। कैंप इमाम जैद सिंगा प्रोविंस जापान में हुई है, वेन्यू था इसका। तरक्ष 4th एक्सरसाइज जो है तरक्ष 6th एक्सरसाइज जो है 2023 में इंडिया और यूएस के बीच हुई है, चेन्नई में इसका वेन्यू था, चेन्नई में हुई है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई है, साइक्लोन फर्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। जैसलमेर सेंट्रल राजस्थान में इसका वेन्यू था। वीर गार्डियन एक्सरसाइज जो है इंडिया जापान के बीच में हुई है। हायाकुरी अरबियन बेस इसका वेन्यू था। 21st वरुणा एक्सरसाइज जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है, वेस्ट कोस्ट पे। अग्निवारी एक्सरसाइज जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई है, महाराष्ट्र में इसका वेन्यू था। संगम एक्सरसाइज जो है इंडिया और यूएस के बीच में होती है, संगम एक्सरसाइज गोवा में इसका वेन्यू था। काजिंद एक्सरसाइज जो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच हुई है, कजाकिस्तान के बीच में। उमरोई मेघालय इसका वेन्यू था। उसके बाद 16 सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है इंडिया नेपाल के बीच में, सूर्य किरण जो होती है इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में हुई है, इसका वेन्यू था नेपाल में। उसके बाद 8th रामू शक्ति एक्सरसाइज जो है इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है, मलेशिया में इसका वेन्यू था। उसके बाद जैसे 18 G20 समिट जो है इवेंट जो है भारत मतपम न्यू दिल्ली में हुई है, इसका इवेंट था। थीम था इसका वसुदेवा कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। 18 G20 समिट जो है हमारी कंट्री में हुई है, हेडेड बाय PM नरेंद्र मोदी ने हेड किया इसको, PM नरेंद्र मोदी ने। इंडियन शेरपा जो है इसका अमिताभ कांत थे। फर्स्ट G20 मेगा मीटिंग जो हुई है उदयपुर राजस्थान में हुई है। न्यू मेंबर इंक्लूडेड G20 अफ्रीकन यूनियन इंक्लूड हुई है G20 में। तो 17 जो उसका जो लास्ट ईयर की जो कॉन्फ्रेंस थी G20 की इंडोनेशिया में हुई थी, वे भी एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि 2023 वाली कहाँ पे हुई थी, 2022 वाली कहाँ पे हुई, 23 वाली तो मैक्सिमम याद रहेंगे इंडिया में हुई थी। अब नेक्स्ट ईयर जो है 24th की जो है G20 की कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पे होने वाली है, ब्राज़ील में होने वाली है। इसकी नेक्स्ट मेंबरशिप जो है ब्राज़ील के पास। जो लास्ट ईयर जो थी बाली इंडोनेशिया के पास थी। 2023 जो प्रेजेंट डे ईयर था इसमें इंडिया के पास थी। अब आने वाले जो 2024 की जो है कॉन्फ्रेंस है T20 की, ये कहाँ पे होगी, ब्राज़ील के पास होगी। इसकी मेंबरशिप किसके पास होगी, ब्राज़ील के पास। उसके बाद 15 ब्रिक्स समिट जो है 22 से 24 अगस्त जो है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई है 2023 में, चेयर्ड बाय सिरिल रामापोसा प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट किया उसने, उन्होंने भी। थीम ऑफ कॉन्फ्रेंस जो है ब्रिक्स एंड अफ्रीका ए पार्लियामेंट फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलिटरिज्म। तो 6 न्यू कंट्रीज इसमें इंक्लूड हुए, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, UAE, इथोपिया, अर्जेंटीनियन, ईरान। उसके बाद 32 अरब लीग जो है कहाँ पे हुई है, जद्दा सऊदी अरब में हुई है, चेयर्ड बाय मोहम्मद बिन सलमान ने, PM सऊदी अरब जो थे इसके। 16 ओशन कॉन्फ्रेंस जो है 2023 ये बगदाद में हुई है, ढाका बांग्लादेश में हुई है। G7 समिट जो है कहाँ पे हुई है, हिरोशिमा जापान में हुई है, चेयर्ड बाय ये फिमो कशीदा, PM ऑफ जापान ने इसको चेयर किया था। की पॉइंट्स G7 स्ट्रेस्ड द नीड फॉर ग्लोबल मिनिमम एमिशन बाय 2025।
14 समिट जो इसकी होगी 2020 में जर्मनी में हुई थी। 2024 में जो है G7 की समिट जो होगी इटली में होगी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ होगी? 24 की G7 समिट इटली में होगी, याद रखना। उसके बाद नारी शक्ति वंदना एक्ट 2023 भी लॉन्च हुआ था। ये एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। नारी शक्ति वंदना एक्ट, पॉपुलरली नोन एज वुमेन रिजर्वेशन बिल, इसको कहते हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो थी 128th अमेंडमेंट बिल थी 2030 विच प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर 33% सीट्स। तो एग्जाम में कभी ऐसा भी आ सकता है कि नारी शक्ति जो वुमेन रिजर्वेशन है 2023 में कितने परसेंट हुई है? 33 ऑप्शन में होगा, 33, 34, 35 जो भी होगा। तो उसका जो राइट आंसर है कितने परसेंट रिजर्वेशन मिली है वुमेन्स को? 33% रिजर्वेशन जो है नारी शक्ति बिल जो है अकॉर्डिंग टू 23 में जो लोकसभा में पेश की गई थी उसमें 33% रिजर्वेशन जो है लोकसभा के सीट्स के लिए वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। कितनी परसेंट? 33%। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल के लिए। तो बिल जो है यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च की थी अर्जुन राम मेघवाल ने, विच वाज पासड, जिसको 27 सितंबर के पास। फिर उसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है आप देखते हैं 2039 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट उसको अमेंड किया गया था 1955 का। तो उसके बाद ये प्रेसिडेंट का सिग्नेचर जो है इसको एसेट जो है 12 दिसंबर को मिला है 2029 को। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देख सकते हैं जुलाई 2020 में लॉन्च हुई थी। इसके जो कमेटी के हेड थे के कस्तूरी रंगन जो थे इसके हेड थे। तो इसका जो मॉड्यूल था अंडर द एजुकेशन पॉलिसी, क्या मॉड्यूल थे? 5+3+3+4। पहले होता था 10+2 जैसे ना, +3 ग्रेजुएशन तक। अब नया मॉडल जो इंट्रोड्यूस हुआ है 5+3+3+4, ये याद रखना, मे भी एग्जाम में आ जाए कौन सा मॉडल होता है, जिसको रिप्लेस किया 10+2 एजुकेशन सिस्टम को। उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बनी है जिसने इम्प्लीमेंट किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद आप देख सकते हैं आर्टिकल 370 35A फैक्ट्स, ये रिमूव हो गया था, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। नीति आयोग जो है, नीति आयोग गवर्नमेंट रेमेडी जनवरी वाज बीइंग प्लानिंग कमीशन, जैसे नीति आयोग इंट्रोड्यूस हुआ था, प्लानिंग कमीशन 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था। फुल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में भी इसकी फुल फॉर्म जो है पूछी जाए एब्रीविएशन। नीति आयोग इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, के हेड जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अरविंद पनागरी वाज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। जो जीएसटी जो है कब हुआ था इम्प्लीमेंट? 1 जुलाई 2027 को जीएसटी डे जो डे है 1 जुलाई को मनाया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उसको बोलते हैं। ये जीएसटी जो था 101 अमेंडमेंट के तहत जो है कंट्री में अमेंड हुआ था। इट हैज़ टोटल 15 डिजिट। जीएसटी के जो डिजिट होते हैं 15 डिजिट होते हैं टोटल। उसके बाद आप देख सकते हैं 23 SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 कहाँ पे हुई थी? ये SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में है, चाइना में। 23 की जो थी समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी, उज्बेकिस्तान में। 23 थी 2 की भी जो है समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। फर्स्ट G20 ECSWG मीटिंग कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी, जिसका जो वेन्यू था, टॉपिक था, थीम था सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेसिलिएंट ब्लू इकॉनमी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग जो है 2023 की कहाँ पे हुई थी? दावोस जो हुई थी स्विट्जरलैंड में। कॉर्पोरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड इसका थीम था। COP15 UN कन्वेंशन इन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ पे हुई थी? मॉन्ट्रियल जो हुई थी कनाडा में 19 सितंबर को। चेयर्ड बाय चाइना ने इसका मीटिंग चेयर किया था इसको। इसका जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट क्लाइमेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने अटेंड किया था इसको। भूपेंद्र यादव ने COP15 जो थी अटेंड की थी। COP27 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 कहाँ पे हुई थी? शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी, शर्म अल शेख में। चेयर्ड बाय इजिप्टियन फॉरेन मिनिस्टर समेश
शोखरी ने इसको चेयर किया था। COP16 जो है स्कॉटलैंड यूके में हुई थी। COP28 यूनाइटेड अरब अमीरात में हुई थी। फर्स्ट 12U2 कहाँ हुई थी? पहली 12U2 जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्चुअली हो गई थी, मतलब ऑनलाइन हुई थी ये। प्रेसिडेंट जो थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको अटेंड किया था। इसके जो फुल फॉर्म थे इंडिया, इसराइल, USA एंड UAE, इसके मेंबर्स जो थे। इसमें 6 की पॉइंट डिस्कस किए गए थे। वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ, फूड वेयर डिस्कस्ड इन कॉन्फ्रेंस। 32 नाटो समेत जो है मैड्रिड स्पेन में हुई थी। सेक्रेटरी जनरल जोन्स सोल्टेनबर्ग ने अटेंड किया था, इसको चेयर की थी, चेयरमैन थे इसके। की पॉइंट्स थे फिनलैंड एंड स्वीडन वेयर इनवाइटेड टू ज्वाइन द लाइन ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस का जो है की पॉइंट्स थे इसमें। तो इसका बाद नेशनल समिट्स जो कंट्री में क्या हुई थी, जैसे G20 एम्पावरमेंट गांधीनगर गुजरात में हुई थी। G20 एम्पावरमेंट समिट जो थी गांधीनगर गुजरात में हुई थी। इनोग्रेशन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। थीम ऑफ वुमेन लेड डेवलपमेंट सस्टेनेबल इंक्लूसिव इक्विटेबल, इसका थीम था। ऑब्जेक्टिव था टू एक्सीलरेट द लीडरशिप एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन द प्राइवेट सेक्टर G20 कंट्रीज, इसका थीम था। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो थी निधि फिजी में हुई थी फरवरी में 2023 में। रिप्रेजेंटिंग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने उसको रिप्रेजेंट किया था। थीम था इसका हिंदी फॉर्म ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल नॉलेज का थीम था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी एग्जाम में आ जाए। 12th हिंदी कॉन्फ्रेंस जो थी निधि फिजी में हुई थी, जिसका थीम था ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 4th एरो इंडिया इवेंट जो है बेंगलुरु में हुआ था। थीम था इसका रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। डिफेंस मिनिस्टर कनक्लेव जो था 2003 में कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में। थीम था शेयर प्रॉस्पेरिटी थ्रो एनहेंस एंगेजमेंट इन डिफेंस स्पीड। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है यूपी लखनऊ में हुई थी। इस तरह से ये 2-3 आप पढ़ सकते हैं। 17 प्रवासी भारत सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था? इंदौर में हुआ था ये। डॉक्टर मोहम्मद इरफान जो है इसके चीफ गेस्ट थे, प्रेसिडेंट ऑफ गयाना। थीम जो था इसका डायस्पोरा ए रिलेबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। फर्स्ट ऑल इंडिया समिट ऑन वाटर कहाँ पे हुई थी? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ऑल इंडिया समिट ऑन वाटर कहाँ पे हुई थी? इवेंट जो था न्यू दिल्ली में। तो उसका जो थीम था वाटर विजन 2047, उसका थीम ये इंपॉर्टेंट है, मे भी एग्जाम में आ सके। फर्स्ट इंडिया समिट ऑन वाटर कंजर्वेशन। इंडियन वाटर इम्पैक्ट 2023 इवेंट जो है न्यू दिल्ली में था। इसका थीम जो था इसका रेस्टोरेशन कंजर्वेशन एंड स्मॉल रिवर्स एंड लार्ज बेसन। डिफेक्सपो जो है कहाँ पे हुई थी? अहमदाबाद गांधीनगर में हुई थी। थीम था इसका बाथ टू प्राइड। इस तरह इंडिया आइडिया समिट जो थी न्यू दिल्ली में हुई थी। थीम जो था इसका मैक्सिमाइजिंग द नेक्स्ट 25 ईयर्स ऑफ US इंडियन प्रॉस्पेरिटी। ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? सूरत गुजरात में। होम मिनिस्टर जो अमित शाह ने इसको चेयर किया था। इंडिया क्लीन एयर समिट कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु में। सिमिकोन इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु में। तो उसके बाद वेरियस ऑपरेशन जो होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ऑपरेशन सजाज कहाँ पे हुआ था? टू इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर हेंस कोस्टल सिक्योरिटी बाय द इंडियन कोस्टल गार्ड ने इंट्रोड्यूस किया था ऑपरेशन सजाग। ऑपरेशन त्रिनेत्रा 2 किसने इंट्रोड्यूस किया था? जम्मू कश्मीर में पुंछ में हुआ था। किसने? आर्मी एंड पुलिस ने इसको किया था। ऑपरेशन करोना असिस्ट म्यांमार अफेक्टेड बाय साइक्लोन मोचा साइक्लोन जो था म्यांमार में आया था, उसके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें रेस्क्यू वगैरह करने के लिए। किसको? ऑपरेशन करोना को। ऑपरेशन दवास जो है
टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, NIA ने इंट्रोड्यूस किया था। ऑपरेशन कावेरी जो है टू ब्रिंग बैक इंडियन स्टैंडर्ड वार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सूडान में जो वार हुई इसके इंडियन को वापस लाना था इस ऑपरेशन से। ऑपरेशन मर्यादा आप देख सकते हैं, बाई उत्तराखंड पुलिस, ऑब्जेक्टिव मेंटेन क्लीननेस इन पिलग्रिमेज प्लेसेस। तो पिलग्रिमेज प्लेसेस जो होती हैं रिलीजियस प्लेसेस को, उनको साफ वगैरह रखने के लिए मर्यादा जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सद्भावना टू हेल्प पीपल इन रूरल एरियाज नियर LOC जम्मू एंड कश्मीर में है, इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन अलर्ट जो है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बाय BSF ने इंट्रोड्यूस किया था। ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है NIA एंड ED अगेंस्ट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया फॉर स्प्रेडिंग वायलेंस इन टेररिज्म फंडिंग इन कंट्री। टेररिज्म की फंडिंग वगैरह को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस इंट्रोड्यूस किया। ऑपरेशन दोस्त जो है टू हेल्प अर्थक्वेक तुर्की एंड सीरिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो तुर्की में और सीरिया में जो इफेक्ट हुआ था अर्थक्वेक की वजह से, ऑपरेशन दोस्त उसको लिए रिगार्डिंग लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन गरोदा CBI ने लॉन्च किया था। उसके बाद ऑपरेशन मेक्चाकारा CBI ने ये भी इंट्रोड्यूस किया था। ऑपरेशन नार्कोस टू स्टॉप द ड्रग स्मगलिंग। ऑपरेशन अमानत फॉर किसिंग लॉस्ट लैंग्वेज पैसेंजर बाय इंडियन रेलवेज ने इंट्रोड्यूस किया था। टू ट्रैकिंग ऑफ लॉस्ट ऑफ लगेज, जो मतलब बैग वगैरह किसी का सामान गुम गया होता है उसको ट्रेस करने के लिए अमानत इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया था। ऑपरेशन गंगा जो था टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन, तो यूक्रेन में जो वार हुई थी उसके लिए ऑपरेशन गंगा जो है वहाँ से सिटीजन्स को निकालने के लिए, इंडियन सिटीजन्स को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा जो है इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था। किसके लिए? यूक्रेन में फंसे हुए लोगों के लिए। ऑपरेशन ओलिवा जो है ओलिवा रेडली टर्टल ओडिफा बाय इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंट्रोड्यूस किया था टू रेस्क्यू ओलिवा रेडली टर्टल को रेस्क्यू करने के लिए। टर्टल्स जो होते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑपरेशन विजिलेंट जो है स्मगलिंग वगैरह को ख़त्म करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। देवी शक्ति जो है टू रेस्क्यू ट्रैपिड तालिबान ऑक्युपाइड अफगानिस्तान में जो लोग फंसे हैं उनको वापस लाने के लिए देवी शक्ति ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन अवेलेबल जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया था। तो ब्लू फ्रीडम जो ऑपरेशन जो था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था फॉर ट्रैफिकिंग पीपल इन डिसेबिलिटीज, सचिन ग्लेशियर में जो थे उनके लोगों के लिए। ऑपरेशन आहत इंपॉर्टेंट हो सकता है टू सेव वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रैफिकिंग, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इंट्रोड्यूस किया था वुमेन्स की बच्चों की सेफ्टी के लिए। ऑपरेशन सर्द हुआ जो है BSF ने इंट्रोड्यूस किया था राजस्थान में। एक सर्द हुआ है ऑपरेशन गर्म हुआ, वो भी BSF ने इंट्रोड्यूस किया था। ऑपरेशन परिवर्तन जो है आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन ग्रीन जो है कवर 22 मोर पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो है कवर करने के लिए किया गया था। समुद्रा सेतु टू ब्रिंग बैक इंडियन स्टैंडर्ड इन मालदीव ड्यूरिंग कोविड-19 में टर्म्स इंट्रोड्यूस हुआ था। समुद्रा सेतु 2 नेवी ने इंट्रोड्यूस किया था। ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी ने इंट्रोड्यूस किया था कोविड-19 से बचे रहने के लिए। नमस्ते करना मतलब हैंडशेक नहीं करना। वंदे भारत जो है 14,800 इंडियन को वापस लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस किया था वंदे भारत कोविड के लिए। मिशन सागर जो है मालदीव्स के लिए फूड सप्लाई जो है मालदीव्स को देने के लिए किया गया था। ऑपरेशन वनीला जो है ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन बाय नेवी ने इंट्रोड्यूस किया था। तो आप नीचे पढ़ सकते हैं मेजर टेररिज्म एंड एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ गलवान वैली बालाकोट स्टेट कब हुई थी। तो यहाँ पे कुछ इंडेक्सेस दिए इंपॉर्टेंट स्टेट्स की रिगार्डिंग। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इशू बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इंट्रोड्यूस किया था। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में सबसे पहला नंबर जो आता है गुजरात का आता है, रैंक ऑफ बिहार जो है 19 का है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है मिनिस्ट्री अमित शाह ने होम मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट नंबर जो आता है गुजरात का, बिहार का जो छठा नंबर है। थर्ड इनोवेशन इंडेक्स 2023 योग का है। फर्स्ट प्लेस जो है कर्नाटका को है। अमंग यूनियन टेरिटरी जो है यूनियन योग में
चंडीगढ़ आती है, लास्ट पे आती है लद्दाख आती है। रैंक ऑफ बिहार जो 15 का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020-21 नीति आयोग ने इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट रैंक जो है केरला का है, सेकंड हिमाचल, तीसरी तमिलनाडु, बिहार का 28 रैंक है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग इंट्रोड्यूस करता है इसको। मोस्ट पोरस स्टेट बिहार, लीस्ट पोरस स्टेट केरला, सबसे गरीब स्टेट बिहार है, सबसे अमीर स्टेट जो है केरला है, जिसमें 33% गरीबी है। किसमें? बिहार में 33.76। थर्ड एक्सपोर्ट ट्रेड लाइन्स इंडेक्स नीति आयोग ने इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट तमिलनाडु करेंगे एक्सपोर्ट करने में, सेकंड महाराष्ट्र का, बिहार का 22। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 की जो है टाटा ट्रस्ट ने इंट्रोड्यूस की है। फर्स्ट प्लेस कर्नाटका की है, रैंक ऑफ बिहार 17। सेकंड एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स जो है नीति आयोग ने इंट्रोड्यूस किया है। फर्स्ट प्लेस जो है गुजरात की है, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, बिहार का 22 रैंक है। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इशू टाइम्स हायर एजुकेशन, फर्स्ट इन वर्ल्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, बेस्ट इन इंडिया IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है इंडिया को रैंकिंग मिली है इसको बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की। तो कुछ यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 इशूड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। पहला रैंक जो है स्विट्ज़रलैंड का, फर्स्ट रैंक है स्विट्ज़रलैंड आता है 14 पे। इंडिया का जो रैंक है 40वां है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांसैक्शन इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्क इंट्रोड्यूस करता है इसको। इंडिया पहला नंबर स्वीडन का है, इंडिया का 67 रैंक है। उसके बाद ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा रैंक है इंडिया का? ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस आइसलैंड, इसका पहला नंबर पे 2126 इंडिया का रैंक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है अमेरिका पहले नंबर पे है, इंडिया 7 नंबर पे है। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स जो है हिंदले एंड पार्टनर्स ने इंट्रोड्यूस किया, इसको लॉन्च किया था। सिंगापुर का पहला नंबर है, इंडिया का 80 है, 85 लास्ट ईयर था, तो बढ़ के ये 5.80 आ गया अब। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्क जो आइसलैंड का पहला नंबर है, इंडिया का 127 है। ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स जो है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट डेनमार्क पहला नंबर, इंडिया का चौथा नंबर, इंडिया का 40 नंबर सॉरी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में आ जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया का पहले नंबर जो है फिनलैंड है, इंडिया का 112वां रैंक है। किसमें? ST रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 42 इंडिया का है, अमेरिका पहले नंबर पे है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में नॉर्थ कोरिया पहले नंबर पे है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में हेरिटेज US थिंक टैंक सिंगापुर पहले नंबर पे, इंडिया पे 131 नंबर है इसका। गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में आ जाए। पहले नंबर पे सिंगापुर, 57 पे इंडिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर फ्रांस, नॉर्वे पहले नंबर पे, इंडिया का 16 है, तो 150 था इंडिया का, बढ़ के 16 आ गया। मतलब यहाँ पे प्रेस फ्रीडम जो ज़्यादा नहीं है, कम होती जा रही है प्रेस को। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक इंट्रोड्यूस करता है, पहले नंबर पे है सिंगापुर। वर्ल्ड बैंक सिंगापुर पहले नंबर पे 38 इंडिया का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ग्लोबल यूनिकॉम इंडेक्स जो है हॉर्न जो इंट्रोड्यूस करता है, अमेरिका का पहला नंबर है, इंडिया का 3rd रैंक है इसमें। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स फिनलैंड पहले नंबर पे, इंडिया का 126 है हैप्पीनेस इंडेक्स में। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में छत जो है पहले नंबर पे 8th जो है, इंडिया का रैंक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है अफगानिस्तान पहले नंबर पे आता है टेररिज्म, इंडिया 13 नंबर पे आता है। इंटरनेशनल IP इंडेक्स 2023 अमेरिका पहले नंबर पे आता है 42, इंडिया का नंबर है। ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स जो है डेनमार्क पहले नंबर पे, इंडिया 5, इंडिया 65 नंबर पे। एशियन पावर
ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स जो है डेनमार्क पहले नंबर पर, इंडिया 65 पे। उसके बाद एशिया पावर इंडेक्स जो है 2023। ग्लोबल फायर पावर जो है अमेरिका पहले नंबर पर, इंडिया 4th नंबर पे। इलेक्ट्रिकल डेमोक्रेसी इंडिया पहले 108 पे। क्लाइमेट चेंज पे इंडिया का जो नंबर, डेनमार्क पहले नंबर पे, इंडिया का 8 नंबर है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पे फिनलैंड पहले पे, इंडिया 68 पे। ग्लोबल एविटेशन सेफ्टी ड्रिंकिंग पे सिंगापुर पहले पे, इंडिया 48। इसके बाद जैसे आप देख सकते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, जैसे बेलारूस पहले नंबर पे आता है, इंडिया 104 पे। किस पे? भूखमरी में। हंगर इंडेक्स में है बेलारूस पहले नंबर पे, इंडिया 104 पे। क्रिप्टो अडोप्टेशन जो है, करेंसी जो है पहले नंबर पे वियतनाम आता है, इंडिया 4 नंबर पे आता है। ग्लोबल लेवलेबिलिटी इंडेक्स जो है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है, वियना पहले नंबर पे, दिल्ली 112वें नंबर पे। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट डेनमार्क 37, इंडिया का रैंक है। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, डेनमार्क का पहला नंबर, इंडिया का 180। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है, इंडिया डेनमार्क पहले नंबर पर, इंडिया 59 पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर, इंडिया का 132 रैंक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ स्कीम से इंपॉर्टेंट, नमानी गंगा स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने उसको लॉन्च किया है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर गंगा के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो अकाउंट्स ओपनिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंट्रोड्यूस करती है कि हर पर्सन के एटलीस्ट बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो बेनिफिट एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 लाख का जो मिलता है इसमें, अगर किसी की डेथ हो जाती है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। मेक इन इंडिया जो है 2014 में लॉन्च हुआ था। पर्पज ऑफ प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो कंट्री में होती है, जो प्रोडक्ट्स जो हमारे कंट्री में बनने चाहिए, उसके मिशन इंद्रधनुष जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था 2014 में। देयर विल बी वैक्सीनेशन फॉर 7 डिजीजेस, डायफेरिया, वूपिंग कॉफ, टेटानस, पोलियो, टीबी, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस बी। 7 डिजीज के लिए मिशन इंद्रधनुष जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, याद रखना। पहल स्कीम लॉन्च बाय 2015 में लॉन्च हुई थी। पहल स्कीम सब्सिडी मनी एलपीजी सिलेंडर के बैंक अकाउंट में है, पहल स्कीम के तहत आते हैं हमारे पैसे, उस पर सब्सिडी वगैरह मिलती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो होती है। हेरिटेज प्लान जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एगुमेंटेशन स्कीम जो है, इसका एब्रीवेशन है। कल्चर हेरिटेज सिलेक्टेड 112 सिटीज़ में, उसके लिए इसका मोटिव था। बेटी बचाओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड इंक्रीज सेक्स रेशियो। मुद्रा स्कीम जो है लोन्स वगैरह जो है डेवलपमेंट के लिए है, ये 2015 में लॉन्च हुई थी। जिसके रिगार्डिंग जो है लोन्स वगैरह प्रोवाइड होते थे, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू लोन्स टाइप, 3 टाइप के लोन्स होते, शिशु, किशोर, तरुण, है ना, जिसमें 50 लाख, 5 लाख और 10 लाख का लोन मिलता है इसके। उजाला योजना जो है 15 में लॉन्च हुई है 2015 में। अनुमति ज्योति अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, एलईडी बल्ब इसमें प्रोवाइड होते हैं। अटल पेंशन योजना 15 में हुई है, 18 से लेकर 14 ईयर्स तक के जो एनी पर्सन 14 ईयर्स, पेंशन ऑफ 1000 to 15 बेसिक ऑफ। तो ये स्कीम जो अटल पेंशन योजना है, जिसमें कुछ आपका अमाउंट जो है पहले आपको भरना है, फिर उसके बाद आप 44 साल के हो जाएंगे, आपको कुछ बेनिफिट जो है इसका मिलेगा। 1000 to 5000 जो है गवर्नमेंट की तरफ से बाद में मिलेगा। अमृत योजना जो है 15 में लॉन्च हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 15 में लॉन्च हुई है, 2 करोड़ हाउस बिल्ड करने 2022 तक। डिजिटल इंडिया मिशन जो है 15 में लॉन्च हुआ है, टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विस अवेलेबल टू द पब्लिक इलेक्ट्रॉनिकली, जो है सभी पर्पस को डिजिटली बनाना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है एग्रीकल्चर के रिलेटेड स्कीम है, ये 15 में लॉन्च हुई है, टू प्रोवाइड वाटर टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 15 में लॉन्च हुई है,
25 जुलाई 2015 जो ऑब्जेक्टिव जो था, इलेक्ट्रीफाई ऑल द विलेज, इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, सॉरी, सागरमाला प्रोजेक्ट तो है, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड कनेक्ट देम विद रेल और रोड के साथ जो है पोर्ट्स को कनेक्ट करना है, सागरमाला स्कीम लॉन्च। उदय स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड एनर्जी ने लॉन्च की है, इसका ऑब्जेक्टिव टू फॉर्म रिकवरी ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन दिस स्कीम। तो स्टेट गवर्नमेंट्स की कुछ स्कीमें जैसे यूपी की आप देख सकते हैं उपाध्याय प्रोग्राम, किशन कल्याण मिशन, यूपी मातृभूमि योजना, बाल समग्र योजना, मध्य प्रदेश की ऐसे मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, देवदा स्कीम, लंच पैड स्कीम, लाडली लक्ष्मी योजना एमपी स्टेट की है, जन सुनवाई योजना, सीएम किसान कल्याण योजना, रोजगार सेतु स्कीम, अंकुश योजना, ये सब मध्य प्रदेश की हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जो है बाजरा मिशन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमि मजदूर नवी योजना, ये भी छत्तीसगढ़ गार्बेज सेफ स्कीम, राजीव गांधी किसान योजना। इसके ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पे लिखे हैं, पढ़ सकते हैं। वेस्ट बंगाल जो है पचहत्तरवें अभियान, कृषक बुद्धियाँ अभियान, ये स्कीम जो आप सब पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको पढ़ने को लगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, आपको ये स्कीम्स वहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे इंपॉर्टेंट जो है साल्ट प्रोग्राम, स्ट्रीप स्कीम, ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। आत्मनिर्भर कृषि योजना जैसे अरुणाचल प्रदेश ने, तेलंगाना ने ऋतु बंधु स्कीम, आकाश सेवा दवा प्रयोग योजना सॉरी, राजस्थान सीएम अनुपूर्ति कोचिंग योजना। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कीम्स पढ़ सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुई थी एक स्कीम अवाम की बात, जो कि हमारे एलजी साहब ने लॉन्च की थी। अवाम की बात प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में। इस तरह से आप बहुत सारी स्कीम्स पढ़ सकते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके प्रोवाइड की। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका मैं एक और पार्ट लेके आऊँगा, सेकंड पार्ट, जिसमें जो सभी आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो वीडियो पे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।